बाद डायोड के माइनस पे चेक करें। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे और ये पूछ रहे थे कि जो एसएमडी या चिमटी जिसे ट्यूजर कहते हैं या जो पीपीडी होती है वो कौन सा बेस्ट रहेगा, तो इस वीडियो में आज आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने बताया था हमारा 12 दिसंबर का बैच फुल हो चुका है। ऑफलाइन का हमारे पास कोई जगह खाली नहीं है। आप ऑनलाइन में दिसंबर में ट्रेनिंग ले सकते हैं। 12 जनवरी फरवरी की बुकिंग आप करा सकते हैं। जनवरी फरवरी की बुकिंग इस समय चल रही है। जनवरी में कुछ सीटें खाली हैं। फीस हमारा 19,200 है। रहना खाना फ्री है। कब तक? आप दिसंबर तक बुकिंग कराते हैं। दिसंबर के महीने तक आप बुकिंग कराते हैं तो आपको फीस 19,200 ही लगेगा, चाहे आप जनवरी का कराएं, फरवरी का, मार्च का, किसी भी महीने का। लेकिन आप दिसंबर के बाद बुकिंग कराते हैं, जो फीस उस समय होगा वो फीस आपको पे करना होगा। दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटो लगाए। पहले आपको समझना है, यदि आप टूल्स खरीदना चाहते हैं या जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ उनमें से कुछ भी लेना चाहते हैं तो आपको क्या लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएमडी मशीन की। यहाँ पे 3 एसएमडी मशीनें जो है मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हैं, जिन्हें आपको समझना है अच्छे से और देखना है। देखिए, मशीन तो है, मशीन तो तीनों हैं, तीनों ही अपना अपना काम करेंगी। अब इनके अंदर होता क्या है कि ये मशीन जो है आपकी 1000 से 1500 के बीच में आ जाती है। ये मशीन थोड़ी कॉस्टली आती है, 2,500 से 3,000 रुपये के बीच में आती है। ये मशीन और थोड़ा इससे महंगा आता है। अब आप सोचेंगे मशीनें हैं तो सारी मशीनें एक जैसा ही काम करेंगी, नहीं करेंगी। इनमें अंतर रहता है। इनमें अंतर क्या रहता है? जो इनके अंदर जो सर्किट रहता है ना, इनके अंदर टेम्परेचर का, वो इनको बैलेंस बना के रखता है कि जैसे आपने हीट जो सेट कर दिया 300 पे तो 300 पर हीट निकलेगा। जैसा आपने इसमें हीट सेट कर दिया 300 पे तो यहाँ से हीट का जो टेम्परेचर है वो फिक्स हो जाएगा। ये थोड़ी सस्ती मशीन है। इसके अंदर क्या होता है, आप 300 पर सेट करेंगे तो हो सकता है 280 मिल जाए, हो सकता है 320 मिल जाए, 350 मिल जाए। इस तरीके से इनके अंदर रहता है। और इस मशीन की तो बात ही अलग है, पुरानी है, यही चलती थी। इसके अंदर क्या है कि आप सेट करेंगे यहाँ पे 300 तो ज़रूरी नहीं है 300 निकाले, हो सकता है 400 का भी टेम्परेचर दे सकती है, 200 का भी दे सकती है। प्लस इसकी एयर प्रेशर है वो बहुत तेज़ रहती है और हिलती है। इनका जो बैलेंस है वो ठीक नहीं है। तो दोनों के अंदर जो अंतर ऐसे रहता है। और भी मशीन अच्छी अच्छी आती हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, आप टूल्स लेते हैं तो एक बार में किसी भी कंपनी का एक अच्छा एसएमडी लें, जिससे कि आप जो भी काम करेंगे उसमें उसका नुकसान नहीं होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब बात करते हैं सोल्डरिंग आयरन की। अब बहुत सारे भाई हमारे ऐसे हैं जो कि काम करते हैं। अब आप देखेंगे ये जो आयरन है 100 रुपये के अंदर ये आपको मिल जाता है। ये क्या होता है, 100 रुपये के अंदर आपको आयरन मिल जाता है। ये आपको आयरन 150 से लेके 700 रुपये के बीच में मिल जाते हैं। अलग कंपनी का अलग रेट रहता है, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होता है, जैसे ये आयरन है, अब इनके साथ में जो बेटें आती हैं बिल्कुल बेकार क्वालिटी की होती हैं, कॉपर की नहीं होती। इनके अंदर क्या होता है, जैसे आप आईसी रोलिंग करते हैं या कहीं कुछ भी करते हैं तो इन पर सोल्डर नहीं पकड़ पाती है। तो आपको बिट जब भी लेनी है इस तरीके से कॉपर वाली बिट लेनी है, यदि ये आयरन यूज़ करना है। लेकिन इसकी जो लाइफ है वो बहुत कम है। ये कभी भी ख़राब हो सकते हैं। हो सकता है आपने लगाया 10 मिनट में ख़राब हो जाए, हो सकता है चलने को चलता रहे। तो यहाँ पे जो आयरन है ये आप नॉर्मल काम इनसे कर सकते हैं। लेकिन ये जो आयरन है ये आईसी के मतलब से बिल्कुल भी यूज में नहीं आएंगे। ये तो सिर्फ जैसे चार्जिंग जैक है, कोई मोटा पॉइंट है, वो आपको वहाँ से हटाना है। इनका टेम्परेचर बढ़ता रहता है, इनका लगातार बढ़ता रहता है। और इनके अंदर थोड़ा रिस्क भी रहता है। जब डायोड शॉर्ट हो जाता है, तो यहाँ से रेड हो जाता है। तो यहाँ पे रेड होने पर थोड़ा ख़तरा बना रहता है। ये जो आयरन है, ये आयरन थोड़े यहाँ पे कॉस्टली होते हैं। ये 2,000 रुपये से शुरुआत हो जाती है ठीक आयरन की, उसके ऊपर ही कितना भी जा सकता है। तो यहाँ पे जो आयरन है, ये आयरन की बिट यहाँ पे इसके अंदर ऐसे लगाते हैं। तो इनकी जो बिटें होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। प्लस यहाँ पे जो टेम्परेचर जो आप सेट करते हैं, इसका जो टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर इसके अंदर जो रहता है पूरा फिक्स रहता है। और सबसे अच्छी बात है, जो इसका आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसका ये जो हैंडल है इसका, ये और इसका जो हैंडल है, जब आप इनको पकड़ते हैं पेन की तरह, ये आपके हाथ में हैंड के अंदर बिल्कुल अच्छे से पकड़ने में आ जाता है, अच्छे से, जिससे कि आप कहीं माइक्रो जंपर
या आईसी रोबोलिंग करते हैं, जो भी करते हैं वो अच्छे से हो पाते हैं काम। ये क्या होता है, भारी होते हैं थोड़े से और बड़े भी होते हैं। इनकी बिट जो होती है आगे से आप यहाँ पर देखेंगे, ये पूरा बिट इसके अंदर चला जाता है, सिर्फ इतना पार्ट इसके अंदर रहता है। जैसे हम पेन पकड़ते हैं ना, इस तरीके से आसानी से इसे चलाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, काफ़ी दूरी पे होता है, तो आप पकड़ेंगे यहाँ पे और ये हीटिंग यहाँ होगी, तो जब इसको आप रखते हैं तो इससे क्या होता है, स्क्रैच भी आ सकते हैं बोर्ड पे, बोर्ड के अंदर खराबी भी हो सकती है। तो आयरन आप यूज़ करेंगे तो एक बार टूल्स आप लें, अच्छा लें, इनमें से ये आयरन दोनों में से ले सकते हैं। बात करें फ्लेक्स की और पेस्ट की, तो यहाँ पे जो पेस्ट है, ये पेस्ट जो है आपके शहर में 100 रुपये से लेके 200 रुपये के बीच में मिल जाएगा। ये वाला पेस्ट यहाँ पे 300 रुपये से कम 300 होलसेल में लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 900-800 रुपये के बीच में चला जाता है। दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन जो इनकी डेंसिटी होती है, जो इसका जो फ्लेक्स का जो टेम्परेचर होता है वो इसके ऊपर निर्भर रहता है कितने का है। तो पेस्ट आप देखिए, जब मदरबोर्ड में कोई भी काम करेंगे तो पेस्ट आपका एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। पेस्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे पेस्ट आप हमेशा यही यूज करें, इसी का कहूँगा मैं। अब पीपीटी की बात करें तो पीपीटी इसलिए है, ये पीपीटी जो है आपको 80 रुपये से लेके, ये जो पीपीटी 80 रुपये से लेके 120 रुपये के बीच में मिलेगा। ये पीपीटी जो है आपको 120 से लेके 350 के रेट के बीच में मिलता है। लेकिन यहाँ पर रेट जो कम ज़्यादा होते हैं इनकी क्वालिटी के ऊपर रहते हैं। जैसा इसका पीपीटी की डिग्री होगी उसके हिसाब से काम होगा। प्लस जो आप इसके अंदर काला काला देख रहे हैं, इनके अंदर कुछ ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जिसके अंदर पीपीटी की मात्रा कम होती है, जो बॉल होते हैं, और फ्लेक्स कम होता है, जिससे कि बॉल नहीं बन पाते। तो पीपीटी आप एक अच्छी क्वालिटी का लें, जहाँ से भी लें, आप उनसे एक बार ये कह दें कि जो भी आप दे रहे हैं एक बार अच्छा सामान दें, ओरिजिनल सामान लेना चाहिए। ये पीपीटी थोड़ा यहाँ पे कॉस्टली पड़ेगा इन सब से, क्योंकि ये एक अच्छी कंपनी है, ये भी अच्छी है, लेकिन आपको ओरिजिनल मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये पीपीटी भी है, ये भी है, तो आपको ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। आप इसको यूज ना करें क्योंकि ये ठीक नहीं है। इसके अंदर जो ये मटेरियल रहता है, इसके अंदर ये अच्छा क्वालिटी का आपको नहीं मिलता। तो आप इसमें हीट लगाते रहेंगे, बॉल बनाते रहेंगे, नहीं बन पाएंगे अच्छे से। एक पेस्ट जो है इसका इस तरीके से आता है, तो ये भी अच्छा रहता है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। अब बात करें ट्यूजर की, जो चिमटियाँ होती हैं, देखिए जो चिमटी जो होती हैं इस तरीके से आती हैं इनकी अलग अलग, और यहाँ पे जो चिमटियाँ हैं, अब आप यहाँ पे देखेंगे ये जो चिमटी है, इसका मतलब क्या है, इस पर एक कलर किया हुआ है, ये नॉर्मल है। आप करते क्या है, जैसे किसी कंपोनेंट को चेक करते हैं, पकड़ते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ अर्थिंग करंट रहता है, तो जैसे हम चिमटी को पकड़ेंगे तो इसके अंदर जाएगा, किसी कंपोनेंट को पकड़ेंगे तो तुरंत शॉर्ट भी हो सकते हैं। तो इन चिमटियों से थोड़ी खराबी होने के चांस लगे रहते हैं, कहीं फ़ोन डेड ना हो जाए। ये वाली जो चिमटी होती है, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर करंट होगा, इसके ऊपर एक कोडिंग होती है, वो करंट को, हमारी बॉडी के करंट को, जो हमारी बॉडी के अंदर है, मदरबोर्ड से टच नहीं होने देगी। कहने का मतलब है चिमटी कंपोनेंट और हमारी जो बॉडी है उनके बीच में दूरी बना के रखेगी चिमटी। तो जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी अर्थिंग है, जो भी करंट है, वो कंपोनेंट तक टच नहीं हो पाएगा, तो हमारी शॉर्टिंग नहीं हो पाएगी। अब रेट की बात करते हैं तो ये आपको 80 रुपये के आसपास मिल जाती है। ये आपको 150 से 220-30 रुपये के करीब में मिलती है, ये थोड़ी महंगी मिलेगी। ये वाली चिमटी चेक करेंगे तो आप 300 से 600 के बीच में मिलता है, लेकिन कंपनी के ऊपर। तो हर जगह रेट थोड़े 10-20-30 रुपये कम ज़्यादा हो सकते हैं। अब आप सोचेंगे इसको ले लें, ये भी पकड़ना है, ये भी पकड़ना है, इनसे काम करना है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि टूल्स हमेशा अच्छा लें, जिससे कि आपका 300 के चक्कर में 5-7 हज़ार का नुकसान ना हो। तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं। वीडियो बनाने का मेरा कुछ मतलब नहीं था, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, कुछ फ़ोन पे बात कर रहे थे कि एक ऐसा वीडियो दें जिसमें कि हम पेस्ट कौन सा यूज़ करें, पीपीटी कौन सा यूज़ करें। हम बात करें इसमें जंपर वायर की, तो 2 जंपर वायर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इस वाले को यूज नहीं कर सकते, ये एल्युमिनियम का होता है, इस वाले को आप यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर क्या होता है कि पीपीडी या सोल्डर अच्छे से सोल्ड होता है, और ये मदरबोर्ड पे सोल्ड नहीं हो पाता। तो दोनों में से आप कोई भी यूज कौन सा करें, कौन सा ना करें, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं। अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।